हाँ जी मित्रों, क्या आपको पता है WWE की दुनिया में कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जो हमारे फेवरेट सुपरस्टार जॉन सीना को उल्टा सीधा कर देगी। एलिमिनेशन चैम्बर में जब उसने वो शॉकिंग हील टर्न लिया था तो सबके होश उड़ गए थे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि इसके पीछे का खेल कुछ ऐसा है जो ट्रिपल एच की बुकिंग पर सवालिया निशान लगा रहा है। क्या ट्रिपल एच सच में जॉन सीना के साथ 3 ऐसी गलतियां कर रहा है जो न सिर्फ उसके करियर को बल्कि पूरे WWE के भविष्य को धूल चटा सकती है? पहला सवाल, अरे भाई क्यों रेसलमेनिया से पहले जॉन सीना को रॉ के एपिसोड से गायब कर दिया गया? क्या ये कोई सोची समझी चाल है या फिर ट्रिपल एच की कोई बड़ी भूल? दूसरा सवाल, जॉन सीना का हील रन क्यों नहीं वो धमाल मचा पा रहा है जिसकी सबको उम्मीद थी? क्या उसके प्रोमो और एक्शन के बीच का फासला उसे फेल कर देगा? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, द रॉक की गैर मौजूदगी में जॉन सीना के लिए वरदान बन सकती थी लेकिन ट्रिपल एच ने इसे क्यों बर्बाद कर दी? द रॉक कहाँ गुम है और उसकी वापसी कब होगी? क्या ये सब रेसलमेनिया की सबसे बड़ी साजिश का हिस्सा है? आप सुनो, तैयार हो जाओ इस रहस्यमयी खेल में कूदने के लिए जहां हर कदम पर एक नया ट्विस्ट छुपा है। क्या जॉन सीना फिर से अपने पुराने ग्लोरी डेज को वापस ले पाएगा या ट्रिपल एच की ये गलतियां उसे करियर का बेड़ा गर्क कर देंगी? तो क्या करोगे? बने रहो हमारे साथ क्योंकि इस वीडियो में हम तुम्हें बताएंगे वो सारी बातें जो WWE की टीवी पर कभी दिखाई देगी। तो जल्दी से कुमार पांडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि एक ऐसा सच आपके सामने लाने जा रहा हूँ, क्योंकि ऐसा सच तुम्हारे सामने लेकर आने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम दंग रह जाओगे। तो देखो भाई, जॉन सीना और कोडी रोड्स की लड़ाई कोई आम लड़ाई नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे कानपुर के 2 मोहल्लों के गुंडे आपस में भिड़ गए हो। एक तरफ जॉन जो अब हील बनके सबको ठोकने का मूड बना रहा है और दूसरी तरफ कोडी जो बेबी फेस बनके फैंस का दिल जीत रहा है। पिछले 2 हफ्तों से दोनों बस प्रोमो काट रहे थे, एक दूसरे को ताने मार रहे थे, लेकिन रॉ के पिछले एपिसोड में कोडी ने जॉन को क्रॉस रोड मारकर ऐसा पटका कि जॉन का सारा हील वाला जलवा धूल में मिल गया। अब जॉन के दिमाग में बदले की आग जल रही होगी और मुझे लगता है कि रेसलमेनिया से पहले जॉन को कोडी पे ऐसा धावा बोलना चाहिए कि सबके होश उड़ जाएं। तो चलो बताता हूँ वो 3 कारण क्यों जॉन सीना को WWE रेसलमेनिया से पहले कोडी रोड्स पर जानलेवा हमला करके अपना दबदबा बना लेना चाहिए। सबसे पहला कारण भाई लोग ये है कि जॉन सीना को अब फैंस को ऐसा सरप्राइज देना चाहिए कि सबके होश उड़ जाएं। देखो, WWE ने जॉन सीना को 3 रॉ के एपिसोड के लिए एडवर्टाइज किया था, तीनों हो गए। अब रेसलमेनिया से पहले बस 2 रॉ बचे हैं, लेकिन इन दोनों में जॉन का नाम तक नहीं है। ये क्या मजाक है भाई? सबको लग रहा है कि अब तो सीना सीधा रेसलमेनिया में आएंगे और बम फोड़ेंगे, लेकिन यहीं पे ट्विस्ट है दोस्तों। जॉन को अब मौका लेना चाहिए और अचानक से रॉ में एंट्री मारनी चाहिए। सोचो जरा, रॉ का एपिसोड चल रहा है, कोडी रिंग में प्रोमो काट रहा है, फैंस उसकी तारीफ में तालियां बजा रहे हैं, तभी अचानक लाइट बंद, चारों तरफ सन्नाटा और फिर जॉन सीना का म्यूजिक बज उठे, फैंस की आंखें फटी की फटी रह जाएं और जॉन रिंग में आए, कोडी को पहले घूरे फिर बिना कुछ बोले ऐसा अटैक करे कि कोडी का स्टाइलिश कोट फट जाए, बाल बिखर जाएं और वो रिंग में औधे मुंह गिर पड़े। अरे फैंस तो चिल्ला चिल्ला के पागल हो जाएंगे। कोई बोलेगा अबे जॉन भाई ये क्या धमाल मचा दिया। हमारे यहाँ लड़के बोलेंगे भाई सीना ने कोडी को ऐसा पड़का जैसे मोहल्ले का गुंडा किसी को धोबी पछाड़ दे। और यार ये सरप्राइज इतना जबरदस्त होगा कि ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड करेगा, हैशटैग सीना इज बैक। लोग वीडियो बनाएंगे, मीम्स बनाएंगे और WWE का यूट्यूब चैनल वायरल हो जाएगा। जॉन की एंट्री इतनी मस्त हो जाएगी कि लोग बोलेंगे ये है असली WWE का मालिक। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। जॉन को अटैक के बाद माइक उठाना चाहिए और फैन से बोलना चाहिए, तुम लोग सोच रहे थे कि मैं चुपचाप रेसलमेनिया में आऊंगा, अरे मैं जॉन सीना हूँ, मैं चुप नहीं बैठता। इससे फैंस का जोश और 2 गुना हो जाएगा और जॉन का सरप्राइज वाला मास्टर स्ट्रोक हर किसी की जुबान पे चढ़ जाएगा। और हाँ, अगर कोडी फिर भी उठने की कोशिश करे तो जॉन सीना उसको बोले, अबे कोडी तू रोड्स है कि रोड रोलर, इतना मार खा के भी उठ रहा है, चल एक बार और पटकता हूँ। और इसी के साथ जॉन सीना का स्वैग 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। अब दूसरा कारण सुनो यार, रॉ के पिछले एपिसोड में जॉन सीना को कोडी रोड्स ने ऐसा पटका कि भाई का इज्जत का कचरा हो गया। देखो, जॉन ने तो मेन एलिमिनेशन चैम्बर जीता था, वो भी हील बनके। द रॉक और ट्रेविस स्कॉट के साथ मिलकर कोडी को धोया था। अब सब बोल रहे थे अरे जॉन तो अब शेर बन गया, रिंग में आग लगा देगा। लेकिन पिछले हफ्ते रॉ में क्या हुआ? जॉन ने कोडी पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन कोडी ने पलट के ऐसा क्रॉस रोड मारा कि जॉन रिंग में लेट गए, जैसे कि हमारे यहाँ कोई लड़का भैंस के सामने हिम्मत हार जाए। फैंस तो हंस रहे थे, कोई बोला अरे जॉन का हील वाला जलवा तो गया पानी में। अब जॉन सीना को यह बात जरूर चुभी होगी, अंदर से वो सोच रहे होंगे अबे मैं 16 बार का चैंपियन हूँ, हॉलीवुड का स्टार हूँ और ये कोडी मुझे रिंग में कुत्ते की तरह लिटा देगा। भाई जॉन का गुस्सा तो 7वें आसमान पर होगा। तो अब चाहिए कि रॉ के अगले एपिसोड में आए, कोडी को पहले मुस्कुरा के देखें जैसे कुछ होने वाला ही नहीं है। फैंस सोचे अरे जॉन तो शांत है, आजा, लेकिन तभी बूम, जॉन स्टील चेयर निकाले और कोडी पर ऐसा हमला करें कि रिंग में लहू की नदियां बहने लगे, टेबल पर पटके, स्टील स्टेप्स पे ठोके और फिर
चिल्लाएं, अबे कोडी अब देख तेरा रोड्स कौन बचाता है। ये देखकर फैंस का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। कोई बोलेगा अरे जॉन तो पागल हो गया है, कोई बोलेगा भाई ये तो कोडी का कब्रिस्तान बना देगा और जॉन का वो पुराना दबदबा फिर से वापस आ जाएगा, पिछले हफ्ते की हार का बदला पूरा होगा। और लोग बोलेंगे हाँ भाई जॉन सीना अभी भी रिंग का बादशाह है, लेकिन रुकिए अगर जॉन ये नहीं करेंगे तो रेसलमेनिया में कोडी फिर से उनको पटक देगा और जॉन का हील रन बेकार हो जाएगा। तो भाई जॉन को अभी मौका लेना पड़ेगा और अगर कोडी फिर भी उठने की कोशिश करे तो जॉन उसको स्टील स्टेज पे पटक के बोले अबे तू चैंपियन कम हमारे यहाँ का पकौड़ा ज्यादा लग रहा है, चल तुझे फिर से तलता हूँ। अब तीसरा और सबसे जबरदस्त कारण दोस्तों, जॉन सीना का हील रन अभी मजे में चल रहा है। भाई ने प्रोमो काट के फैंस को ऐसा भड़काया है कि हर रॉ में लोग उसको जबरदस्त बू करते हैं, जैसे हमारे यहाँ बिजली कटने पर मोहल्ला चिल्लाता है। पिछले 3 रॉ में जॉन को इतना निगेटिव रिएक्शन मिला है कि वो टॉप हील बन गए हैं और अब रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज पे जॉन को चाहिए कि वो अपने हील किरदार को और मस्त करें, ऐसा जलवा दिखाएं कि फैंस उनको देखते ही चिल्लाएं अरे ये तो विलन का बाप है। अब सोचो रॉ का अगला एपिसोड कोडी रिंग में खड़ा है, फैंस उसको चीयर कर रहे हैं, कोडी कोडी वो प्रोमो काट रहा है, मैं रेसलमेनिया में जॉन को हरा दूंगा। तभी पीछे से जॉन सीना चुपके से आए जैसे कानपुर का कोई चोर रात में घुसता है, कोडी को खबर तक न हो और जॉन पीछे से स्टील चेयर से मारे कि कोडी का माइक छूट जाए, वो रिंग में बेसुध पड़ा रहे। जॉन फिर माइक उठाए, फैंस को घूरे और बोले कोडी तू बेबी फेस बन के फैंस की वाहवाही ले रहा था, अब देख मेरा हील किरदार का जलवा, रेसलमेनिया में तेरा अंत होगा। ये देखकर फैंस कोडी के लिए रोएंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, कोडी उठो और जॉन को बू करेंगे, सीना सक्स। इससे कोडी को बेबी फेस वाली सिंपैथी मिलेगी और जॉन का हील किरदार ऐसा चमकेगा कि लोग बोलेंगे भाई जॉन ने तो कोडी की बैंड बजा दी। और यार रेसलमेनिया में जब ये दोनों भिड़ेंगे तो स्टोरी इतनी मस्त हो जाएगी कि फैंस की आंखें स्क्रीन से नहीं हटेंगी और जॉन को अपने किरदार को और खतरनाक बनाने के लिए अभी कोडी पे हमला करना पड़ेगा, वरना उनका हील रन फीका पड़ जाएगा। और अगर कोडी के फैंस ज्यादा चिल्लाएं तो जॉन बोले अबे चुप करो वरना तुम सबको भी क्रॉस रोड खिला दूंगा, और कानपुर स्टाइल में बोले तो तुम सबकी धुलाई कर दूंगा। और ये बोलते ही फैंस चिल्लाने लगे। अब बात करते हैं उन 3 बड़ी गलतियों की जो ट्रिपल एच जॉन सीना के साथ कर रहे हैं। सबसे पहली गलती भाई लोग ये है कि ट्रिपल एच ने रेसलमेनिया 41 से पहले रॉ के बचे हुए एपिसोड में जॉन सीना को शेड्यूल ही नहीं किया। अरे ये क्या मजाक है, जॉन सीना को 3 रॉ के लिए एडवर्टाइज किया गया था, वो आए प्रोमो काटे, कोडी से थोड़ा बहुत धक्का मुक्की हुई लेकिन कोई बड़ा बवाल मचा ही नहीं। अब रेसलमेनिया से पहले 2 रॉ हैं और जॉन का नाम तक नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे कानपुर में कोई शादी हो और दूल्हे को बुलाना ही भूल जाए। अब सोचो जॉन सीना जैसे लेजेंड को अगर रेसलमेनिया में सीधे एंट्री करवाओगे तो मजा फीका पड़ जाएगा। भाई स्टोरी बनानी पड़ती है, रॉ में जॉन को लेकर आओ, कोडी पे अटैक करवाओ, थोड़ा ड्रामा करवाओ ताकि फैंस बोले हाँ भाई अब रेसलमेनिया में असली लड़ाई देखने को मिलेगी। लेकिन ट्रिपल एच भाई आप तो जॉन को घर बिठा के बोल रहे हो चलो रेसलमेनिया में मिलते हैं। अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, पिछले 3 रॉ में जॉन आए लेकिन कुछ खास हुआ ही नहीं। कोडी ने तो पिछले हफ्ते जॉन को क्रॉस रोड मारकर लिटा दिया और जॉन चुपचाप चले गए। अब अगर जॉन को अभी रॉ में नहीं लाओगे तो फैंस का जोश ठंडा पड़ जाएगा और रेसलमेनिया का हाइप कम हो जाएगा। ट्रिपल एच के पास अभी भी मौका है, अगले रॉ में जॉन को बुलाओ, कोडी को रिंग में बुलाओ, फिर जॉन से बोलो अबे कोडी तूने मुझे पटका था, अब देख मेरा जलवा। फिर जॉन को स्टील चेयर से कोडी को ऐसा ठोकने दो कि फैंस चिल्लाएं अबे जॉन तो कोडी को कब्रिस्तान बना देगा। इससे स्टोरी में जान आएगी और रेसलमेनिया का मजा दुगना होगा। लेकिन अभी जो चल रहा है वो तो कंपनी के लिए नुकसान का सौदा है। और हाँ अगर जॉन को अभी नहीं बुलाया तो फैंस बोलेंगे अरे ट्रिपल एच जॉन को तो भूल गए, क्या कानपुर की बिजली की तरह जॉन की एंट्री भी कट गई। अब दूसरी गलती सुनो यार, एलिमिनेशन चैम्बर में जॉन सीना ने हील टर्न लिया और सबको लगा कि अब जॉन रिंग में कहर बर पाएंगे। द रॉक ट्रेविस स्कॉट के साथ मिलकर कोडी को धोया, चैम्बर जीता। भाई ऐसा लगा कि जॉन अब क्रूरता की मिसाल बन जाएंगे। लेकिन ट्रिपल एच भैया आपने क्या किया, जॉन को रॉ में लाए लेकिन उनका ज्यादातर टाइम प्रोमो काटने में निकल गया। अरे हील बनने का मतलब सिर्फ माइक पे चिल्लाना नहीं होता, एक्शन भी चाहिए। पिछले 3 रॉ में जॉन आए, कोडी से बातें की, फैंस ने बू किया लेकिन एक्शन के नाम पे कुछ खास हुआ ही नहीं। पिछले हफ्ते तो कोडी ने जॉन को क्रॉस रोड मार के ऐसा पटका कि जॉन रिंग में लेट गए। अरे हील को तो खतरनाक दिखाना चाहिए, जॉन को चाहिए था कि वो कोडी पे लगातार अटैक करते, स्टील चेयर से ठोकते, टेबल पे पटकते, फैंस को डराते। लेकिन ट्रिपल एच ने जॉन को सिर्फ बातों का बादशाह बना के रख दिया। एक्शन में जॉन फेल हो गए और उनका हील रन अभी तक मजबूत नहीं दिख रहा है। और अगर जॉन ऐसे ही प्रोमो काटते रहे तो कोडी बोल देगा अबे जॉन तू रेसलर है कि कानपुर का न्यूज एंकर, माइक छोड़ और मुझे ठोक। अब तीसरी और सबसे बड़ी गलती, एलिमिनेशन चैम्बर में जॉन ने द रॉक के इशारे पर हील टर्न ली। भाई वो मूवमेंट इतना जबरदस्त था कि दुनिया हैरान रह गई। द रॉक ने जॉन को ऐसा इशारा किया और जॉन ने कोडी को धो डाला। सबने बोला अरे रॉक और जॉन की जोड़ी तो आग लगा देगी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, द रॉक WWE टीवी से गायब भी हो गए, जैसे
कानपुर में कोई लड़का लड़की को प्रपोज करके भाग जाए। ट्रिपल एच भैया ये क्या मजाक है, रॉक को जॉन के साथ बुक करना चाहिए था। सोचो अगर रॉक हर रॉ में जॉन के साथ आते, कोडी पे अटैक करते, फैंस को भड़काते तो जॉन का हील रन कितना मस्त होता। रॉक का जलवा, जॉन की ताकत, ये जोड़ी रेसलमेनिया तक ऐसा बवाल मचाती कि फैंस की नींद उड़ जाती। लेकिन रॉक का तो अब कोई अता पता ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं, कोई अपडेट ही नहीं है। अरे क्या रॉक हॉलीवुड में फिल्म बुला रहे हैं या ट्रिपल एच ने उनको बुलाना भूल गए? और अगर रॉक नहीं है तो जॉन रिंग में बोले, अबे ट्रिपल एच रॉक को बुलाओ वरना मैं कानपुर स्टाइल में तुम्हारी नाक में दम कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और बता देना वीडियो कैसी लगी, और मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलता हूँ, बाय बाय।